नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अदिति। बहुत दयालु है वायुपुत्र हनुमान का हृदय। अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हनुमान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। आज हम आपको हनुमान जी की विशेष स्तुतियों और उनके प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि संकट के समय बजरंगबली की ये विशेष स्तुतियां आपको मुश्किल के भंवर से बाहर निकाल सकती हैं। महाबली हनुमान जी की पहली दो परम फलदायी वो स्तुति कौन सी है और उनके नियम क्या होंगे, देखिए। सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान। ज्ञान और गुण के सागर, संकट मोचन हनुमान। शास्त्रों में हनुमान जी के बारे में जो भी लिखा है वो एक विजय गाथा है। हनुमान जी का नाम जब भी मन में आता है, बस उनकी अपार शक्ति और परम भक्ति ही याद आती है। अपनी सूझबूझ और सही तालमेल से ही उन्होंने श्री राम के सारे काम पूरे किए। आपके भी काज संवर सकते हैं अगर जीवन पर बरस जाए हनुमत कृपा। कहा गया है कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो हनुमान जी हमारे सभी रोग दोष आदि का शमन करने वाले हैं, और जितने भी लोग इस मंत्र के साथ भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हैं वो निश्चित ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बजरंगबली को साधने के यूं तो तमाम तरह के तरीके हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे हनुमान कृपा पाने की हनुमान जी की विशेष स्तुतियां और प्रयोग। सबसे पहले समझिए हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी शिव जी के अंशावतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त। हनुमान जी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी उपासना से तुरंत कष्टों का नाश होता है, जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी की विभिन्न स्तुतियों से जीवन में सफलता आती है और हर तरह के कष्टों का निवारण होता है। हनुमान जी की महिमा कही गई है कि बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान जी अरुणा, महिमा, लाघिमा, उसके साथ अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। हनुमान जी सभी कष्टों का निवारण करने वाले हैं और ऐसे हैं कि जो कलयुग में जीवित देवता के रूप में विराजमान है। श्री हनुमान जी संकट मोचन हैं, अति बलशाली, सभी गुणों से संपन्न राम भक्त बजरंगबली। हनुमान चालीसा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की विशेष स्तुतियों में हनुमान चालीसा का अपना बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा असरकारी अगर कोई चालीसा मानी जाती है तो वो है हनुमान चालीसा। 40 लाइनों वाली हनुमान चालीसा को पढ़ने से मन को शांति और शक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा के जाप से अनेकानेक लाभ हैं। इसको पढ़ने से इसके अंदर इतनी वाइब्रेशन और ऊर्जा होती है कि जैसे मनुष्य संकटों से घिर गया हो, मुकदमेबाजी से घिर गया हो, तो हनुमान चालीसा का जाप करने से उसके अंदर एक असीम ऊर्जा संचार होता है, जिससे इन कष्टों से मुक्ति पाता है। कोई बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता में यदि कोई समस्या है, अगर वो हनुमान चालीसा का जाप करें तो उनकी एकाग्रता क्षमता जो है वो अच्छी हो जाती है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित स्तुति है। इसके नियमित पाठ से जीवन में सामान्यतः बाधाएं नहीं आती। ज्ञान, विद्या और बुद्धि साथ ही शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा के नियम जानिए। नित्य प्रातः और सायं 1 या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के पहले श्री राम जी की स्तुति या ध्यान जरूर करें। पाठ के बाद मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। हनुमान जी भगवान राम के एक निष्ठ भक्त हैं, तो अगर आप भी पवन पुत्र से कोई वरदान पाना चाहते हैं तो बजरंग वाण का पाठ आपके लिए लाभकारी हो सकता है।
क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को दी गई है उनके आराध्य श्री राम की सौगंध। तो समझिए हनुमान जी की चमत्कारी स्तुतियों में से दूसरी स्तुति बजरंग बाण के पाठ का महत्व और उसके नियम। बजरंग बाण पाठ की महिमा यह है कि मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का जो पाठ करते हैं उन्हें निश्चित ही भगवान हनुमान जी का रक्षा कवच प्राप्त होता है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता, दुर्घटना आदि से उनको निजात मिलती है, उसके साथ ही संकट आदि में भी सुरक्षा होती है। शत्रु रोग तथा भय नाश के लिए हनुमान जी का अमोघ प्रयोग है बजरंग बाण। इस पाठ में दोहों और चौपाइयों के साथ तमाम बीज मंत्रों का भी उल्लेख है, जो इस पाठ को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है। सामान्य दशाओं में इसका पाठ नहीं करना चाहिए। विशेष दशाओं में नियमों सहित पाठ करना फलदायी होगा। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसके पाठ की शुरुआत करें। सामने एक घी का दीपक जला लें। लाल या नारंगी वस्त्र और कुश का आसन प्रयोग करें। पहले श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करें और फिर पूजा की शुरुआत करें। एक बार में ही सारा पाठ करें, कोई अंतर न दें। जितने दिन भी इसका पाठ करें उतने दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। बजरंग बाण के पाठ के बाद लड्डू या गुड़ का वितरण करें। घर में गुग्गल की सुगंध करनी चाहिए। बजरंग बाण का पाठ सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। दुखों, कष्टों, बाधाओं से मुक्ति के लिए हनुमान जी की और कौन सी चमत्कारी स्तुतियां हैं, आगे जानिए। बजरंगबली की उपासना से आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। बस जरूरत है कि आप अपनी समस्या के अनुसार पवन पुत्र की उपासना करें। हम आपको अब बजरंगबली की उस स्तुति के बारे में बताएंगे जिसे पवन पुत्र आपकी हर शारीरिक समस्या को दूर कर देंगे। कौन सी है पवन पुत्र की वो दिव्य स्तुति और उसके पाठ से लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानें। सेहत की समस्याएं कर रही हैं परेशान, नहीं मिल रहा बीमारियों का समाधान। हनुमान बाहुक का पाठ बनेगा वरदान। हनुमान जी की तीसरी चमत्कारी स्तुति है हनुमान बाहुक। हर कष्ट दूर करेगा हनुमान बाहुक। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर दर्द का रामबाण उपाय है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी ने जब लिखा तब तुलसीदास जी को बाहु में बहुत दर्द हो रहा था, तो अपने दर्द के निवारण के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना करी। क्योंकि हनुमान बाहुक हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए ही बनाया गया है, तो जो भी व्यक्ति, किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को हड्डियों से समस्याएं हैं, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, किसी प्रकार की भी उनकी शारीरिक समस्याएं हैं, तो हनुमान बाहुक के पाठ करने से जरूर ही उनको निजात मिलता है। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई एक स्तुति है। कलयुग के प्रकोप से जब तुलसीदास जी को पीड़ा हुई तो उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोघ है। विशेषकर दर्द के मामले में इसके पाठ से जल्दी लाभ होता है। अगर रोग का कारण समझ नहीं आ रहा हो तो हनुमान बाहुक रोग का नाश कर देता है। आज के दौर में लगभग हर इंसान किसी न किसी शारीरिक कष्ट या दर्द से पीड़ित है और कई बार तो बीमारी के कारणों का भी ठीक ठाक पता नहीं चलता और इंसान को कई तरह के दर्द झेलने पड़ते हैं। तो देखिए, सेहत की समस्याओं से निजात दिलाने में हनुमान बाहुक का पाठ लाभकारी है, लेकिन इसके नियम भी हैं। पूजा के आरंभ में पूजा का संकल्प लें। पहले श्री राम की स्तुति करें, फिर हनुमान जी का ध्यान करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। एक पात्र में जल भरकर रखें।
अब हनुमान बाहुक का पाठ करें। पाठ के बाद पात्र का थोड़ा सा जल रोगी को पिला दें। बाकी बचा हुआ जल शरीर के रोगग्रस्त हिस्से पर लगाएं। ये प्रयोग लंबे समय तक करें। हनुमान जी की उपासना चमत्कारी है और इसलिए किसी चमत्कार से कम नहीं है हनुमान बाहुक का पाठ। तमाम शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वरदान जैसा है हनुमान बाहुक। दर्द के अंत का सबसे उत्तम साधन है हनुमान बाहुक। तो अब आपको किसी परेशानी या समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके हर दर्द का अंत करेंगे महाबली। महाबली हनुमान को प्रसन्न करने की चौथी स्तुति कौन सी है, आगे जानिए। अब बताते हैं उस स्तुति की महिमा के बारे में। प्रभु श्री राम और श्री हनुमान की कृपा एक साथ पाने का सबसे सरल और सटीक उपाय क्या है? रोग दोष हो या गृह कलेश, मंगल दोष हो या फिर कर्ज से मुक्ति का आपको समाधान चाहिए, विपदा कैसी भी हो, उस स्तुति के पाठ से सब कुछ संभव हो सकता है। एक चमत्कारिक पाठ करेगा कल्याण। अद्भुत बल के बनेंगे स्वामी। डर का मिट जाएगा नामो निशान। रामायण का सबसे सुंदर अध्याय, जिसमें लिखी गई बजरंगबली के शौर्य की महागाथा। श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय जिसमें श्री राम के भक्त हनुमान की विजय गाथा है। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सुंदरकांड के लिए कहा गया है कि शनि से निवारण के लिए सुंदरकांड करें, राहु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड करें। उसके साथ ही साथ जिन लोगों की 7.5 चल रही है या ढैया चल रहा है, उनको भी सुंदरकांड करना चाहिए, जिससे कि उन ग्रहों का कष्ट उसका निवारण हो पाता है। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक है। इसमें हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन है। इसमें दोहे और चौपाइयां विशेष छंद में लिखी गई हैं। संपूर्ण मानस में श्री राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है, पर सुंदरकांड में उनके भक्त श्री हनुमान के बल और विजय का उल्लेख है। इसमें भक्त की विजय और सफलता की गाथा है। ये मानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। सुंदरकांड के पाठ के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सुंदरकांड के पाठ के नियम क्या हैं। सुंदरकांड आदि के करते समय और बजरंग बाण के साथ और हनुमान बाहु के साथ तीनों का नियम यह है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य से युक्त हो और उसके साथ ही अगर जो दिन निर्धारित किया गया है, जैसे कि बजरंग बाण मंगलवार को करना चाहिए, सुंदरकांड मंगलवार और शनिवार दोनों में करना चाहिए, और उसके साथ ही हनुमान चालीसा का जहाँ तक है तो प्रतिदिन पाठ किया जा सकता है। हनुमान चालीसा तो यहाँ तक भी कहा गया है कि 100 बार करने से निश्चित ही सिद्धि सफलता प्राप्त होती है। इसका पाठ मंगलवार और शनिवार को करना विशेष शुभ होता है। बेहतर होगा इसका पाठ संध्या काल में करें। हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल फूल और मिठाई का भोग लगाएं। पहले श्री राम का स्मरण करें, फिर हनुमान जी को प्रणाम करके सुंदरकांड का आरंभ करें। पाठ के अंत में हनुमान जी की आरती करें। पूजा की समाप्ति के बाद प्रसाद का वितरण करें। तो इन बातों का ध्यान रखकर पवन पुत्र की चौथी स्तुति सुंदरकांड का पाठ कीजिए। राम भक्त हनुमान प्रसन्न होंगे
और आपके कष्टों को हर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रात न हो स्वीकार में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।